स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद बुलेटिन में बात कुल्हान की खबरों की। सरायकेला को सीएम चंपई सोरेन ने करीब 334 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने मरीन ड्राइव और सड़क निर्माण की आधारशिला रखी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरायकेला में शव-कला अकादमी खोलने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि 3 महीने के राज्य के 9 लाख परिवारों को अब आवास दिया जाएगा। साथ ही कहा है कि जल्द ही सरायकेला में 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। के साथ साथ आदित्यपुर को भी हम लोग सीवरेज सिस्टम को सब ठीक कर देंगे। वहाँ पे यातायात का बढ़िया व्यवस्था भी, इसलिए कोई तरह के जो काम नहीं हुआ जो बोलते हैं वो सब झूठा है। वो लोग का मुद्दा विहीन हम कर दिया है। अब उस चीज को बुनियादी ढांचा को मजबूत करके आगे यहाँ का इस प्रदेश का विकास को ले जाने का उनका एक खाका तैयार हुआ है। इसीलिए विपक्ष हताश होकर आना समन उन लोग अपना वक्तव्य दे रहा है। चलिए सरायकेला सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला में योजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। इसके बाद वे सरायकेला स्टेडियम पहुंचे और श्यामा महोत्सव में शरीक हुए। इस दौरान मारवाड़ी समाज के लोगों ने सीएम चंपई सोरेन को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण से राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा, विधायक दीपक बिरुआ और सविता महतो भी मौजूद रही। मंडल सरायकेला की ओर से 9वां श्याम महोत्सव सरायकेला में आयोजित हो रहा है और हर साल यहाँ एक भव्य आयोजन इसका होता है। और इसमें हम लोग सुबह से निशान यात्रा हमारी निकलती है, जिसमें हम लोग बाबा का झंडा लेकर कम से कम 500 भक्त झंडे के साथ और लगभग 1500 लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और निशान लेके हम लोग नगर भ्रमण करते हुए लास्ट में स्टेडियम में यहाँ बाबा को समर्पित करते हैं। शाम को भजन संध्या होती है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का आगमन हुआ था। उन्होंने भी अपना शुभाशीष और शुभकामनाएं हमें दी हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। पोटका विधायक संजीव सरदार ने 7 योजनाओं का शिलान्यास किया है और कहा है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार लोगों की शिकायतें आ रही, लेकिन अब इस योजना के तहत उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय विधिक सेवा और सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इसमें शिरकत की। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए ताकि लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। पश्चिम सिंहभूम के अति नक्सल प्रभावित कुल्हान जंगल में नक्सलियों ने एक ग्रामीण डॉक्टर जितेंद्र लंगूरी की गोली मारकर हत्या कर दी है। टोंटो थाना क्षेत्र के बालाबेड़ा गांव में जितेंद्र की हत्या करने के बाद नक्सलियों ने उसके शव के पास नक्सली पर्चा छोड़ दिया। इसमें जितेंद्र की हत्या पुलिस मुखबिरी करने की वजह से करने का जिक्र किया गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जमशेदपुर के स्टील हाउस में झारखंड आम मजदूर यूनियन की आम सभा आयोजित की गई। इसमें सर्वसम्मति से रघुनाथ पांडे को नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इस वार्षिक आम सभा में 500 से ज्यादा सफाई कर्मी मौजूद थे। इसमें आने वाले कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टाटा मोटर्स के बना वॉर टैंक को जमशेदपुर लाया गया। दूसरे विश्व युद्ध में यह वॉर टैंक शामिल हुआ था। इसके अलावा सीरिया में 1941 में हुए युद्ध में भी यह टैंक शामिल हुआ था। स्टील और लोहे का बना यह वॉर टैंकर फाइटर जेट को गिराने में यह काम आता है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रभात। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो गाड़ियां यूज़ होती थी युद्ध के लिए, वो गाड़ी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी और टाटा मोटर्स के द्वारा ये तैयार किया गाड़ी आज भी चलता है। और ये जब वार में जाती थी गाड़ियां, तो ये आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये गन है। ये जो फाइटर जेट ऊपर मंडराते थे उसे मार कर गिराता था। और कई ऐसे युद्ध में ये शामिल हुआ, चाहे वो सीरिया का युद्ध करें ये कहें, या फिर नॉर्थ अफ्रीका की बात करें, या फिर माल्या कमांड की बात करें। देखिए, यहाँ पूरा इसका डिटेल्स एक तरह से कहा जाए तो दिया हुआ, कब कब ये गाड़ियाँ जो गाड़ी हैं
जो आर्मी के लिए यूज़ होता था और उसके द्वारा ये तैयार किया गया है। ये पूरा मजबूत है और इसका ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि देखने लायक है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हम लोग केवल सुनते थे और आज ये देखिए गाड़ियाँ जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की है और ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे सजाया गया। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे देखिए, जो फैमिलीज़ है वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुँच रहे है। हमारे पुराने ज़माने में जिस तरह के हमारे एंसेस्टर जो गाड़ियाँ यूज़ करती थी, ये हमारे न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह का एग्जीबिशन रखते रहना चाहिए ताकि हमारे न्यू जनरेशन को पता चले कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारे एंसेस्टर किस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते थे। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा पहल है। अपने मोबाइल के कैमरे में सारी ये जो यादगार तस्वीरें हैं उसे कैद कर रहे हैं। निश्चित है जिस तरीके से ये विंटेज कार की जो एग्जीबिशन लगाया है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ीलैंड भारत, जमशेदपुर। आइए अब आपको हम दिखाते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।